बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर। व्लॉग स्टार्ट होता है हाइलाइट्स के साथ। जिस तरह के कल सितारा ने कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा वो चीज़ें जो सितारा ने डोनेट की हैं, विश पूरी की है या गिफ्ट कोई भी नाम दे दें, वो तमाम तर चीज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल कि कहाँ कहाँ पर वो लोग यूज़ कर भी रहे हैं या सितारा की तरह उसको रख कर भूल गए। वैसे सितारा यही करती हैं, उनको इतने गिफ्ट्स आते हैं माशाल्लाह, इतना सब कुछ आता है, बट खुद भी खरीदती हैं और फिर जब वो फैशन से आउट हो जाता है या बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं तब उनको याद आता है कि ये भी कहीं रखकर वो भूल गई थी। तो मुझे लगता है सितारा कि इन पर चेक रखने से जो आपने आज एक इब्तिदा की है ना, तो ये खुद पर भी चेक रखें कि जो चीज़ें आप लेकर के आ रही हैं वो आप वेस्ट तो नहीं कर रही। वैसे खुद आपने एक वीडियो बनाई थी कि क्या खोया क्या पाया, तो मेरे ख्याल में शायद कि अब आपको चीज़ों की समझदारी या एक आपकी ही अर्निंग है उसकी वक़्त का एहसास हुआ हो। खैर एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं और व्लॉग पर बात करते हैं। तो व्लॉग जो है वो स्टार्ट होता है, कोई सिलेंडर पे खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है और सितारा ने लिखा माई विलेज रूटीन। सितारा की विलेज रूटीन क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी ना वो ये है सितारा कि एक होता है ना कि जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं देन आगे उसकी मर्ज़ी, वो उस चीज़ को कब यूज़ कर रहा है कब यूज़ नहीं कर रहा, उसको इस तरह का प्रेशर देना कि मैं कल आके चेक करूँगी कि कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है कौन इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर ये तो आपका अपना मफाद हुआ ना, क्योंकि आपको कंटेंट बनाना था, आपको वीडियो अपनी जो है वो यहाँ पर रेडी करनी थी नेक्स्ट डे के लिए। अब कितने दिन तक आप इन्हीं गांव वालों को दिखाती रहेंगी, इनको बैठकर इनके साथ बातें करती रहेंगी। जो रास्ता है जिसकी आप मुरम्मत करवा रही हैं, जाहिर सी बात है आपने ज़मीनें ली हैं और आपने पहले ही कहा था जब जिस टाइम ली थी कि ये दीवार यहाँ से टूटेगी और इस तरह से चीज़ें होंगी, वो तमाम तर काम आपको करवाने थे। तो बेसिक रीज़न यही था, इसलिए आप आई हैं, है ना। वो कौसर का तो बहाना था, कहाँ मिस्टर साजिद कौसर के पास रुके, वो तो डायरेक्ट आ गए। अब वो जो तमाम तर लोग कहते हैं कि साजिद जो है वो सितारा और बच्चों को वक्त नहीं देता और हर वक्त कौसर के साथ रहता है, तो बताएं ना, माशाल्लाह सितारा के साथ है हस्बैंड, सितारा का कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग में हेल्प करवाई जा रही है और है सब कुछ, है ना। फिर भी कितने अफसोस की बात है, कितना सुनने को मिलता है कि मतलब कुछ भी नहीं करता और सितारा का खाता है और सितारा सब कुछ करती है। तो सितारा कभी इस चीज़ को आकर क्लियर भी नहीं करती। खैर छोड़ें। तो यहाँ पर ये एक रियलिटी चेक है उन तमाम तर लोगों के लिए जो अननेसेसरली उस लेडी को गाली दे रहे होते हैं। हम देखें यहाँ पर जो लोग बैठे हुए ना, जितने भी लोग हैं बेसिकली, जहाँ पर हम मुस्लिम कम्युनिटी जिसके अंदर के इजाज़त है एक मर्द को 4 शादी की, मैंडेटरी नहीं है, लाजिम व मलजूम नहीं है, अगेन कहूँगी कुछ क्राइटेरिया है उसका। वो क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी नहीं है जो हमारी कुछ लेडीज़ यहाँ पर रख रही होती हैं कि पहली बीवी में कोई ऐब हो, माजूर हो, उसकी औलाद ना हो सके तो मर्द दूसरी शादी करता है। नहीं भाई, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जाकर पढ़िए, नॉलेज पहले खुद करेक्ट कीजिए, उसके बाद आकर सोशल मीडिया पर कोई भी बात रखा करें, क्योंकि आपको देखने वाले बहुत सारे यहाँ पर नॉन बिलीवर्स भी हैं जो इन बातों पर उनका यकीन नहीं है, हमारी कम्युनिटी से नहीं है, तो आप लोग गलत चीज़ें आकर मत स्प्रेड किया करें। अच्छा, तो माशाअल्लाह, तो खैर अब इत्मीनान है आप सबको कि माशाअल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिस्टर साजिद का है वो बच्चों और सितारा के साथ गुजरता है। फिर आती है कौसर के बेटे की तरबियत की बात कि कौसर अपने बेटे की गलत तरबियत करिए, क्योंकि उसने एक ज़िद दिखा दी थी एक पॉइंट पर। जो सितारा का घर था इस्लामाबाद वाला और जो एक सितारा ने व्लॉग बनाया था बैगन का भरता और कुछ इस नहीं सॉरी बेबी अडॉप्शन व्लॉग, और वो जो झूला था जिसको लेकर बच्चा जिद कर रहा था कि इस पर ये नहीं बैठेगी, जो अननोन बेबी थी बेसिकली वो बाबा था और सितारा का बहुत दिल कर रहा था बेबी के लिए, तो सितारा ने बाबा को अडॉप्ट कर लिया था, फातिमा के बाबा को। और 6 मंथ पहले से सितारा इस बात को अपने जहन में सोच के बैठी हुई थी कि जब फातिमा आएगी तो मैं ये कंटेंट बनाऊंगी। इससे तो यही अंदाजा होता है। तो खैर उस पॉइंट को लेकर
इस बच्चे तक को ट्रोल किया। अभी वो ना समझ है, अभी 2 साल का हुआ है, उससे कुछ ऊपर। इतने से बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा। कमेंट्स के अंदर उसको भी धीरे धीरे आकर बदतमीज है, ये है, वो है बोलना शुरू कर दिया। तो मिस्टर साजिद थोड़ा टाइम दीजिए उधर भी। उसकी अपब्रिंगिंग आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके व्यूअर्स आकर आपको बोल रहे हैं कि आपकी बीवी जो है वो आपके बेटे की सही तरबियत नहीं कर रही। तो अगर वो नहीं कर रही तो ये आपकी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इक्वल टाइमिंग दीजिए और उसकी तरबियत का ख्याल रखें, है ना। वैसे क्या वो गांव में आकर नहीं बिगड़ता, मतलब गांव तो वो भी है जहां उसके नाना नानी वगैरह रहते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें देखती हूँ मैं, तो अजीब सा एक बबल लगता है जिसके अंदर सब घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, और बस क्या करें, घूमते चले जा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे ऑफ लगी वो ये था, जो शानी का बेटा है, क्या नाम है, सुहेल, उसके लिए शूज़ आए। कल दिखा दिया सितारा ने, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तुम कॉलेज गोइंग हो, बहुत अच्छा एक तुम्हारे लिए मतलब यूज़फुल चीज़ है। ये बातें अगर वो कहता ना कि मुझे बहुत खुशी है सितारा आंटी, आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, आपने जो मुझे दिया है इसके लिए मैनी मैनी थैंक्स, या बहुत शुक्रिया, मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया, वो उसके डायलॉग्स थे, वो उसको कहने देते। बट आपने कल भी ये सारी बातें खुद कही, और आज भी जब वो कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था, या पता नहीं, नहीं कॉलेज के लिए ही था, उसका बैग था, या मे बी कोई एक शूट के लिए हुआ हो, कॉलेज टाइमिंग ना हो, आप तो मतलब उस टाइम शायद ना उठी हो, कुछ इस तरह का सिलसिला हो, कॉलेज टाइमिंग्स अलग होती है ना। लेकिन फिर भी एनीवेज, अच्छा अच्छी बात ये कि अभी उसने मैट्रिक के पेपर्स दिए थे माशाल्लाह, और वो पास कर गया है, तभी तो कॉलेज में गया है, ये एक और अच्छी बात है। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है शानी और काशिफ को कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, जो आपकी एक मतलब गांव में रहते हुए भी वो एक तालीम हासिल कर रहा है और उसका रुझान है पढ़ाई की तरफ, ला खैरा नहीं है। ये चीज़ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। तो सितारा ने उसका पूरा जो एक अपीयरेंस है वो दिखाया, वो वाइट शलवार कमीज में था। अच्छा, कॉलेज का पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका एक ही ड्रेस कोड होता है मोस्टली। तो क्यों, क्या जो गांव के कॉलेज हैं वहाँ पर कोई यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि है तो वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत कम बच्चे जाते हैं, यहाँ कराची में भी यूजुअली जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वही जाते हैं। लड़कियों का अलग ड्रेस कोड है, लड़कों का एक ड्रेस कोड है। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, ये वाइट शलवार कमीज, ये तो ऐसा लग रहा था किसी शादी वलीमे पे जाने के लिए रेडी हो गया है। कौन, क्या नाम है, सुहेल। लेकिन सितारा ने उसके जूतों को कैप्चर किया और कहा कितनी खुशी होती है ना कि जब आपका कोई ऐसा टाइम हो और उस टाइम आपकी जो कोई ज़रूरत की चीज़ है वो आपको मिल जाए, पूरी हो जाए। बहुत मुझे अननेसेसरीली ऐसा लग रहा था कि सितारा को इस चीज़ की यहाँ पर मतलब ज़रूरत है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, या वो ये चीज़ें अपनी ऑडियंस के माइंड में डाल रही हैं कि देखो मैंने इसको एक कितनी ज़रूरत की चीज़ गिफ्ट कर दी है, जो कि इसके लिए ना बहुत फ़ायदा मंद है और इसका काम निकल आया है और इसे मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए। मतलब आपने गिफ्ट दे दिया भाई, दे दिया, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन आप तो दरिया में गोता डाल के ना वो तमाम तर नेकी जो है वो निकाल कर दिखा रही हैं कि यहाँ पर मैंने ये नेकी की है। ये फिर बहुत अजीब है, एक बार दिखा दिया मोर देन इनफ। खैर वो लड़का चुप ही रहा और आप ही बोलती रही। और यूनिफॉर्म पर मेरा सवाल है कि यूनिफॉर्म किधर है कॉलेज का? ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये आपका एक क्या कहते हैं उसको, मतलब तो ये कैजुअल ड्रेसिंग मुझे थोड़ी अजीब लगी। अच्छा, उसके बाद सितारा कैमरा लेकर आगे बढ़ी और पहुंची काशिफ की अम्मा के पास, और नहीं उससे पहले अम्मा नूर के पास गई थी या काशिफ की अम्मा के पास गई थी, थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ। चलो जो भी जिस तरह मेरे जहन में आ रहा है मैं आपके साथ रिव्यू करती हूँ। तो काशिफ की अम्मा जो है वो बैठी हुई हैं और सिलेंडर उनका ऑन करके दिया, और वहाँ लकड़ियाँ ऑलरेडी इतनी रखी हुई है और वहीं पर वो सिलेंडर पर कुछ खाना रेडी कर रही थी। तो सितारा ने कहा कि ये एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। मैं यहाँ से गुजरती थी और चाची को देखती थी कि चाची इस तरह से काम कर रही हैं, तो मैंने कहा मैं चाची को इस तरह से एक सिलेंडर गिफ्ट करूँगी। बेसिकली इट्स योर विश, इट्स नॉट चाचीज़ विश, है ना। जो भी चीज़ थी जिसको आपने विश का नाम दिया, जिस तरह एक कंटेंट पूरा बनाया, तो अभी भी उसी चीज़ में आपकी जो एक सेल्फ प्रेजिंग है ना सितारा, अनइंटेंशनली और मे बी इंटेंशनली, वो टू बी कंटिन्यूड इस वीडियो के अंदर रही है।
ठीक है, माशाअल्लाह आपने अच्छे गिफ्ट्स दिए, इस गिफ्ट को चैरिटी का रंग आप क्यों दे रही हैं? ये सारे जो लोग हैं, माँ सिवाय काशिफ की अम्मा के, काशिफ की अम्मा के थोड़े मुझे ऐसा लगता है कि हाल ठीक नहीं है, क्योंकि काशिफ अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता। काशिफ निहायत नालायक बेटा पोर्ट्रे हो रहा है, शानी निहायत नालायक बहू पोर्ट्रे हो रही है इस पूरे सिनेरियो में, है ना, कि मतलब बहू बेटा कितने बदतमीज हैं। यही वाला जो हाल है वो मिस्टर साजिद के अब्बा के साथ है, वो बिल्कुल मंजर से गायब हैं। सितारा, आपकी ससुर की कोई विश नहीं थी कि मेरी भी ये विश है, ये ख्वाहिश है, ये पूरी कर दो? उनकी विश आपने क्यों नहीं पूछी? गांव के बुजुर्गों में मतलब वो भी तो शामिल हैं, और वो तो यूं समझें इस गांव के पंच हैं, इस तरह कह रही हूँ सरपंच, क्योंकि आपके घर के बड़े हैं। तो मतलब जैसा बेटा बहू काशिफ और कौन है लापरवाह से, वो उधर अपनी अम्मा को उन्होंने लाखैरा की तरह छोड़ा हुआ है, बिल्कुल बेपरवाह हैं उनसे। तो इधर साजिद और जो ब्रदर्स हैं, उन सब ने भी अपने वालिद को इसी तरह छोड़ा हुआ है। उनका हाल बताता है, 2 वक्त की रोटी थोड़ा पैसा, ये नीड नहीं होती, बल्कि कुछ और भी ज़रूरियात होती हैं हर दौर हर उम्र की, वो मिसिंग नज़र आती है। खैर, उसके बाद ये अम्मा नूर की तरफ जाती हैं और कहती हैं कि अम्मा नूर आप कहाँ चली गई थी, आपको इतनी आवाज़ें दी। तो मुझे पता है क्या लगता है, जो कल आपकी मामू आए थे ना, वो नाराज हो रहे थे, और वो नाराज इसलिए हो रहे थे कि अम्मा नूर बनिस्बत जो हलीमा है ना उनके समझदार हैं, है ना, हलीमा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हलीमा की अम्मा मामी इरशाद के। और मामी इरशाद जो हैं वो जब तक बैठी रहती आप उनका कंटेंट बनाती रहती, तो वहाँ पर जो मामा हैं वो आए और उन्होंने शौहर होने का भरपूर हक अदा किया, क्योंकि अम्मा नूर के वो साथ नहीं रहते, लेकिन शौहर तो है ना, नाम तो नथी है। तो उन्होंने आकर उनको झाड़ पिलाई, तू यहाँ से उठ जा, कुछ इस तरह की, और बेचारी वहाँ से गायब हो गई। अब अम्मा नूर ने कान में कौन सी रुई डाल रही थी कि आप उनको बुलाती रहीं, आप आवाज़ें लगाती रहीं, और अम्मा नूर आपकी आवाज़ पर नहीं आई। ये बड़ा एक अनयूजुअल सिलसिला है। अम्मा नूर को तो फौरन आना चाहिए कि मेरी बेटी सितारा इस तरह से बुला रही है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है। खैर, जो उम्रा उन्होंने कर रखा है माशाअल्लाह मुबारक, और वो खो गई थी, कुछ इस तरह के किस्से उन्होंने बताए। मिस्टर साजिद कैमरामैन बने रहे चांद नवाब, और सितारा को कैप्चर करते रहे। और यहाँ से क्या था कि जो सितारा हैं उनको भी गैस फिल्ड सिलेंडर देती हैं, और वो सिलेंडर भी अपनी कार में उन्होंने रखा हुआ है। कल सितारा 6 से 7 या 5 सिलेंडर 4-4 किलो का उसमें गैस फिल करवा के, थोड़ा कम गैस का वो एक रखते हैं लेवल, इतनी सारी एलपीजी लेकर अपने साथ घूम रही थी। कितना डेंजरस है। और आज वो गिफ्ट कर रही हैं, उसको खुली फिजा में रख देती, मतलब वो भी सितारा ने कार में ही रख छोड़ा था। ये सब कुछ कितना अजीब है। थोड़ी सी अक्ल तो यूज करें। ये सिर्फ सहूलत नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम भी बन सकती है, इसका भी एहसास कीजिए। खैर, अम्मा नूर को गिफ्ट किया। अम्मा नूर को भी गरीब दिखाया जा रहा है, लाचार दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जितने गाँव वाले हैं सबके अपने घर हैं, सबके सरों पर छत है माशाअल्लाह, सबके घर में बेसिक नीड का सामान मौजूद है, सबकी ज़मीनें हैं, सब अपनी अपनी ज़मीनों पर फसलें काश्त करते हैं माशाअल्लाह से, सब कुछ है सबके पास। दे आर नॉट पुअर्स, और क्या कहते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, और उनको चैरिटी की जाए। आप गिफ्ट दीजिए, कहिए मैं तोहफा दे रही हूँ, लेकिन उसको एहसान क्यों जताना? शहरों में भी तो आप लोगों को देती है ना गिफ्ट्स, और आप लोगों का लेन देन चल रहा होता है, तो क्या वो चैरिटी होती है? क्या आप उनको मजबूर दिखा रही होती है? नहीं ना। तो गाँव में आकर ये गाँव के जो चंद रिश्ते हैं जिनको आप अपने व्लॉग में लेती हैं, उनको इस तरह से क्यों पूरी दुनिया को दिखा रही हैं जैसे ये बहुत गरीब गुरबा हैं, और आप इनके लिए चैरिटी करती हैं? सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि आप इनको मंथली खर्च भी भेजती हैं। अब आप इनको गैस सिलेंडर के भी अखराजात भेजेंगी। ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफ लग रही हैं। जो आपके प्यार करने वाले फैंस हैं भाई, वो तो फैंस हैं, आप कुछ भी करेंगी वो कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन जो हकीकत है उसको पॉइंट आउट करना बनता है। फिर सितारा जो हैं वो अपने गाँव में ये बताती हैं कि वो बैठ जाती हैं एक जगह ज़मीन पर, और कहती हैं कि ये जो गांव है यहाँ पर उनका बहुत वक्त गुजरा है, हालात तब ऐसे नहीं थे, और इन्हें जो खुशी मिलती है सबकी मदद करके, उसको आप लोग समझ नहीं सकते। और फिर सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी सपोर्ट की वजह से आज ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं सितारा इस चीज़ से? जो देखने वाले हैं
समझ रहे होंगे। आप उसको मदद का रंग क्यों दे रही हैं? तोहफ़ा तोहफ़ा होता है, उसको बार-बार, बार-बार इस तरह से हाइलाइट नहीं किया जाता कि ये तोहफ़ा है, ये मैंने तुम्हें दिया है, ये मैंने तुम्हें दिया है। बड़ा अजीब लगता है ना, हर एक की इज़्ज़त-ए-नफ़्स होती है। लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को कोई एक ऐसी बस्ती दिखा रही हैं जहाँ पर लोग बहुत बुरे हाल में, अरे भाई वो गाँव देहात के लोग हैं, गर्मी, सर्दी, पसीना, ठंड वो इसी तरह रहते हैं अपने गिर्द दुपट्टा लपेट कर। एक उनका अपना पहनावा है, घिसे-पिटे से कपड़े भी पहने रहेंगे, उसमें उनको आराम मिलता होगा क्योंकि गर्मी बहुत है। इसके बारे में मैं आगे चल के भी थोड़ी-सी बात करूँगी, पहले सितारा की कहानी पे बात कर लेते हैं। फिर सितारा अपने घर के अंदर आती हैं और चारपाइयाँ उठाती हैं अपने कांधों पर। बेसिकली ये सितारा की विलेज रूटीन थी, जिसमें सितारा ने बताया कि जब शादी के बाद वो यहाँ रहती थी, जिठानियाँ थी। सितारा, मैंने कभी नहीं सुना, आपकी सास भी तो ज़िंदा थी ना आपकी शादी के वक़्त, कि जो सासू मॉम थी उनके साथ ऐसा वक़्त गुज़रा। सास जो हैं वो मुझसे इतना प्यार करती थीं या मैं उनकी ऐसे खिदमत करती थी, मुझे उनके हाथ का ये खाना पसंद था, उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई और उन्हें मेरे हाथ का ये खाना पसंद था, या आप उनकी लाडली बहू थी, या चारों बहुओं में से कौन उनकी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करता था, वो किसके साथ ज़्यादा अटैच थी। सास को कहाँ आप लोग निकाल देते हैं, मतलब सिर्फ़ जेठानियाँ थी इस पूरे घर में, सास कहाँ रहती थी? या काशिफ़ की अम्मा की तरह उनका हाल कर दिया था आप चारों बहुओं ने? कुछ इस तरह का सिलसिला था आप अपने सास-ससुर का। अगर सोचा जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, तो मेरे ज़हन में ये सवाल भी आता है, कभी सास का ज़िक्र नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, आप तो शादी के फ़ौरन बाद ही कराची चली गई थी ना, तो फिर आप कह रही हैं जब तक यहाँ वक़्त गुज़रा और इस तरह चारपाइयाँ उठाकर लाते थे और फिर कोने बटे हुए थे सहन के। पहले आपने कहा पूरे सहन में आप अकेले झाड़ू लगाती थीं, फिर आपने कहा कि कोने बटे हुए थे 4 बहुओं के, जेठानियों के, फिर एक-एक करके सब कराची जो है वो चलती गईं, जाती गईं और सिर्फ़ आप रह गईं। और कराची कौन-कौन गया था? क्या राबिया भी कराची गई थी? ऐसी कहानी आज तक तो सुनी नहीं है। जो खालिद अमीन है, उनकी बीवी भी कराची गई थी, ये कहानी भी नहीं सुनी। हाँ, आपकी एक जो जेठानी है वो ज़रूर कराची गई थी। तो सितारा ने कहा जब सब चले गए तो सितारा बच गई, मतलब सितारा वाज़ द लास्ट वन जो सबसे आखिर में कराची गई थी अकॉर्डिंग टू न्यू स्टोरी। जबकि ऐसा नहीं है सितारा, आप तो शादी के बाद फ़ौरन चली गई थी, है ना, कराची। तो ये कहानी में कौन-सा ट्विस्ट है? और फिर सितारा ने कहा इतना बड़ा जो ये पूरा सहन था इसमें मैं झाड़ू लगाया करती थी, पूरे सहन में बहुत मेहनत किया करती थी, चारपाइयाँ इस तरह हम ख़वातीन उठाते हैं, वो देखकर इंटरेस्टिंग लगा, बट कहानी में बहुत झोल था, झोल है। क्यों सितारा स्टेटमेंट्स को टाइम एंड अगेन ट्विस्ट करके एक नई कहानी बनाना क्यों? कंट्रोवर्सी के लिए, या फिर आप भूल जाती हैं कि आपने बोला क्या है? मतलब अब आप एक जिस लेवल पर आ गई हैं, आप मिलियन प्लस रखने वाली सब्सक्राइबर एक यूट्यूबर हैं, आप एक इंटरनेट पर्सनालिटी बन गई हैं, सर्च कर लें लोग, तो फिर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी तो आती है, क्यों टाइम एंड अगेन झूठी कहानी बनाना? फिर आपका कहना था कि जो मुस्तफ़ा है अगर वो बीमार पड़ता था तो फिर उसको यहाँ पर यूँ डॉक्टर के पास ले जाना, हम लोग खाने-पीने नहीं जा सकते थे कहीं, घूमने नहीं जा सकते थे कहीं, क्योंकि उस वक़्त पैसे नहीं होते थे, जबकि मुस्तफ़ा तैयबा तो पैदा ही कराची में हुए थे, ये आपने बताया है। इससे पहले आप बता चुकी थी कि जब इब्राहीम का टाइम था कि आपके बच्चे भी विलेज में पैदा हुए, लेकिन जब आप अभी भी गई थी कराची, देन यू सेड कि इस घर में मुस्तफ़ा, इस घर में कौन तैयबा पैदा हुए थे। कौन सी वाली कहानी को सितारा सही समझे? हर कहानी जो है वो दूसरे से अलग है और हमेशा एक न्यू चैप्टर आप स्टार्ट कर देती हैं अपनी लाइफ स्टोरी का। तो खुद सोच लें कि आगे क्या बयान करना है। उसके बाद क्या था कि ये कहानी हो गई इसकी, मतलब कि हम इस तरह से रहते थे और हम कुछ खाते-पीते नहीं थे। फिर शहर की अलग सऊबतें थी। माशाअल्लाह शहर में भी आपको आपका हिस्सा मिल गया था। आपके जो वालिद साहब हैं उन्होंने आपके नाम ज़मीन कर दी थी। गाँव में भी आपके हक़ महर में आपको ज़मीन मिली होगी। फिर घर जो भी था और फिर आपने कुछ चीज़ें राबिया से ख़रीदी तो वो भी सबके सामने है। तो कौन-सी गुर्बत, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब चीज़ें आपके खुद के इख्तियार में है, मतलब आप उसको सेल परचेज़ करने का राइट रखते हैं और आपके सर पर छत भी अपनी है, पाँव के नीचे ज़मीन भी अपनी है, तो फिर कैसा ज़मीनी आसमानी घर और कैसी गुर्बत? ये कौन-सी कहानी है जो आप सुनाती हैं और टाइम एंड अगेन बताती हैं, है ना? इस चीज़ के बारे में सोचिए तहम्मुल मिज़ाजी के साथ। फिर यहाँ से ये निकलती हैं सितारा और वो जो रास्ते पक्के करवा रहे हैं मिस्टर साजिद, तो देख लें कितना कौसर के साथ हैं, वो तो अपने इस घर पे काम करवा रहे हैं। अब्बू बिल्कुल मंज़र से गायब हैं।
आयत के आज बाल बंधे हुए थे, उसको भी सितारा ने हाईलाइट किया कि मेरी बेटी के जो बाल हैं वो कितने अच्छी उसकी मैंने चोटी बनाई है, कितनी प्यारी लग रही है, बच्ची मासूम प्यारी भी लग रही थी। और दरख्त पर जिस तरह वो चढ़ी और कह रही थी नहीं अभी विलेज हमें नहीं जाना वापस, कहाँ तो बच्चे आना नहीं चाह रहे थे, कहाँ जाना नहीं चाह रहे। अम्मी को भी ले आते जब अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं, तो अम्मी भी इंजॉय करती, कुछ दिन यहाँ रहती, उनका दिल लगता है इन लोगों के साथ। बट पता नहीं आप अम्मी को लेकर क्यों नहीं आई, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है अम्मी आना चाहती थी, आप लेकर नहीं आई, और वो पाबंद हैं, जिस तरह आप करेंगी उस तरह होगा। अच्छा, फिर क्या था कि यहाँ से जो सितारा हैं वो जाती हैं जो मामी इरशाद है उनके घर, और जिस तरह वो गैस सिलेंडर ऑन होता है, तो मैं यही कहूँगी वो सहूलत ही नहीं है सिर्फ, बल्कि बहुत बड़ी खुदा ना करे मुसीबत भी बन सकता है। तो जिस तरह उन्होंने गैस सिलेंडर ऑन किया, हालांकि हलीमा इस पर सुबह चाय बना चुकी है, उसने यही कहा था। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, और अगर लकड़ी की आग जला रहे हैं तो खुदारा सिलेंडर को काफ़ी फासले पर रखना है। जैसे आपकी वो चाची हैं, उनके एक ही किचन में लकड़ी, एक ही किचन में सिलेंडर, तो ये तमाम तर एहतियातें भी उनको बताएं, है ना। काशिफ तो खैर बिल्कुल ही माँ बाप से लाताल्लुक है। उसके बाद जो मामी इरशाद हैं उनकी अपनी टोटशन है। उसके बाद ये निकलती हैं मंजूर, जो क्या नाम है, मंजूरा अम्मा, उनके घर। अच्छा, जब वहाँ पर ये जाती हैं और जिस तरह उनका घर दिखाती हैं, माशाल्लाह घर सबका अपना, पक्की दीवारें, अच्छे बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा सहन, उसमें चरिंद परिंद माल मवेशी, माशाल्लाह अल्लाह पाक मुबारक करे। और उनके घर में डिश एंटेना लगा हुआ है, आप अगर देखेंगे जाकर। और सितारा कह रही हैं कि वो गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकती। भाई गुर्बत नहीं है, खुदारा इन लोगों को गरीब डिक्लेयर मत करें। अगर आप कुछ दे रही हैं अपनी खुशी से, तो उसको ये कहें कि मैं इनको गिफ्ट कर रही हूँ, मैं इनको तोहफा दे रही हूँ। इस तरह आपका भी काम निकल रहा है, उनका भी काम निकल रहा है। तो चीज़ें कुछ इस तरह से हैं जिसको आप ट्विस्ट करके बहुत ही अलग रंग में दुनिया को दिखा रही हैं। ये चीज़ फिर ठीक नहीं है, है ना। बस इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करते हैं, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।